दोस्तों नमस्कार, प्रकाश मोटर ड्राइविंग स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैडम जी हमारे साथ सीख रही हैं, इनका नाम जान लेते हैं और कितने दिन हुए। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम जी क्या नाम है आपका? प्रिया सचान। प्रिया सचान नाम है मैडम जी का। और कल ही एडमिशन हुआ, पहला दिन है आज। ठीक है, आपने वीडियो देखे थे? हाँ देखा। हाँ वीडियो देखे थे, इसलिए लगभग आपको पता होगा। हाँ। और अगर वीडियो ना देखा होता तो आज हमको बताना पड़ता। वैसे आज हम आपसे पूछेंगे, वीडियो देखने की ये फायदा है, ठीक है ना। बेसिक थ्योरी घर पे हो जाती है, प्रैक्टिकल यहाँ पे होता है। दोस्तों हमारे ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, नई पुरानी गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे। और बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं मैडम जी गाड़ी पहले दिन कैसी चलाती हैं। आज फर्स्ट डे है आपका। हाँ। आपने वीडियो देखा था, इसलिए आपसे हम पूछेंगे क्या क्या आपको याद है। ठीक है। ये पैडल आप बता सकती कौन क्या है? हाँ, इनको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ। A B C। A फॉर एक्सेलरेट, B ब्रेक, C क्लच। ठीक। और राइट वाला पैर कहाँ पे रहेगा? इस पे। ये तो लेफ्ट है। लेफ्ट। राइट इस पे रहता है एक्सीलेटर पे लेफ्ट वाला। हाँ, और ब्रेक पे भी यही आता है। हाँ, लेफ्ट वाला। और ये वाला क्लच पे। ठीक। कैसे पैर रखें? दोनों पैर रख के दिखाओ। ये और थोड़ा पीछे करो, अंगूठा, पैर का अंगूठा रखते हैं। अच्छा, दोनों पैर। ऐसे, हाँ, ऐसे। हाँ, ठीक है। चप्पल से कम बनता है। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहने रहो, जब नहीं बनेगा तो चप्पल निकाल देना। ठीक है। ठीक है। ऐसे रखते हैं। और जब जरूरत पड़ती ब्रेक की तो यही पैर ब्रेक पे आता। कैसे आएगा? ये ऐसे। ऐसे देखो, दोनों पैडल के बीच में रखने की कोशिश करो पैर की एड़ी को, राइट वाले पैर को। हाँ। एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में रखो। ऐसे? उस वाले पैर को। इस वाले पैर को कैसे रखो? ऐसे। अच्छा, एड़ी बीच में रखो। दोनों जमीन में ऐसे। मेरी तरफ देखो, ये आपका एक्सीलेटर है। हाँ। ये ब्रेक है। हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बीच में रख लिए, एड़ी बीच में रखो। हाँ, ऐसे और ऐसे। ऐसे कोशिश करो उठा के पैर ना रखना पड़े। अगर रखना पड़ता तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, समझ गए? समझ गए। वही पैर ब्रेक पे यूज होगा। ठीक है। पहले हम जब गाड़ी चलवाएंगे तो पहले सन्नाटे में आपसे ब्रेक लगाने के लिए बोलेंगे। ठीक है। अगर आपसे गलती से जल्दी तेज भी लग जाती, गाड़ी एकदम खड़ी हो जाती, तो नुकसान होने का कम चांस है, इसलिए भीड़ में बाद में बताएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, एक्सीलेटर का काम रेस मेंटेन करना, भगाना नहीं, जिस हिसाब से चलाना उस हिसाब से। ठीक है। ब्रेक का काम स्लो करना या रोकना। ठीक है। स्कूटी में यूज करती हैं ब्रेक। हाँ, हाँ। अगर थोड़ी स्लो करनी तो थोड़ी दबाते हैं, ज़्यादा रोकनी है तो पूरी तरह रोक लेते हैं ना। जिस तरह यूज कर स्कूटी में यूज करते हैं उसी तरह इसमें। ठीक है। ये हो गया। अब आया क्लच का नंबर। ठीक है, क्लच के छोटे छोटे बहुत यूज है, लेकिन देखा जाए तो केवल 3 जगह ही क्लच यूज करनी चाहिए। लोग बात बात पे क्लच दबा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखो, क्लच का पहला यूज, पूरा क्लच दबाएंगे तभी गियर पड़ेगा। ठीक है। जब गियर डालेंगे तो क्लच दबानी पड़ेगी, पहला यूज। दूसरा यूज, गाड़ी अगर खड़ी करनी है तो क्लच ब्रेक दोनों दबाएंगे। ठीक है। तीसरा यूज, आपको गाड़ी स्लो करनी है तो आपने पहले केवल ब्रेक से स्लो किया। ठीक है। स्लो करते करते एक समय ऐसा आता कभी कभी कि गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है। अच्छा। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा स्लो हो जाती, जो गियर पड़ा होता है उस गियर की स्पीड से भी कम स्लो होती है। हाँ, हाँ। है ना। हाँ। वाइब्रेट करने का मतलब गाड़ी बंद होने कंडीशन में पहुंच गई। उस समय अगर आप क्लच नहीं दबाएंगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर आपको लगे आगे स्पेस है, क्लच ना दबा के हम रेस ले लें, गाड़ी बढ़ जाएगी, दिक्कत नहीं होएगी तो रेस ले लें। और अगर लगे आपको कि रेस लेने में गड़बड़ हो सकता है ना। हाँ, हाँ। तो क्लच दबा लें, गाड़ी स्लो भी रहेगी, बंद भी नहीं होगी। हाँ, जैसे मैं धीमे कर रही हूँ, गाड़ी वाइब्रेट हुई तो मैं क्लच दबा के जो गियर होता है वो भी कम करना पड़ता है। जरूरत पड़े तो, अगर लगे क्लच छोड़ेंगे, रेस लेंगे, गाड़ी उठ जाएगी, गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। तो ना बदलें। और अगर लगे कि इतनी स्लो हो गई, आप क्लच छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगी, तो गियर बदल लें। ठीक है। और वाइब्रेट कब करती है गाड़ी? जैसे तीसरे गियर में चल रही, तीसरे गियर की स्पीड 30 से 40 के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है। जब 30 से स्पीड कम होती स्लो करते करते और ज़्यादा स्लो हो गई
तब वाइब्रेट करती है, मतलब उस गियर की रेंज से जब स्पीड कम होगी तब वाइब्रेट करेगी। ठीक है। और अगर गियर मतलब दूसरे गियर में चल रही, आपने स्पीड बढ़ाई, ठीक है, स्पीड दूसरे की स्पीड 20 तक है, 30 तक, जब 30 से ऊपर 35 पहुंची, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि हर बार आप मीटर तो देखेंगे नहीं कितनी स्पीड हो गई, तो आपको कैसे पता चलेगा कि गियर बढ़ाना चाहिए? वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन तब नहीं होएगा। अच्छा। तब गाड़ी रेस मतलब आवाज करेगी। अच्छा। की जैसे स्कूटी में रेस ले लो, नहीं आवाज करती। बाइक में इंजन आवाज करेगा। जब कम गियर करने होंगे, कम गियर करने की कंडीशन में गाड़ी होगी तो वाइब्रेट करेगी, झटके लेगी। और जब स्पीड गियर बढ़ाने होंगे तो इंजन आवाज करेगा। सबसे अच्छा तरीका ये है। ठीक है, ये पैडल तो समझ में आ गए। अब गियर बताओ, गियर वाला भी वीडियो आपके पास आया होगा। फर्स्ट गियर डालो। गियर में आपने बताया था ये पूरा इधर से लेकर बीच में और इधर हाँ, न्यूट्रल ये पूरा न्यूट्रल सही बताया। फर्स्ट के लिए पहले इधर ले जाते हैं, फिर आगे। हाँ, बहुत सही डाले। दूसरे के लिए बीच में न्यूट्रल, फिर पीछे। हाँ, तीसरा, फिर न्यूट्रल आगे, चौथा, ऐसे पीछे, पांचवा, अब मेरी तरफ आके आगे, और ऐसे करके पीछे, राइट, रिवर्स। ठीक है, गियर आपने बहुत सही डाले, ऐसे ही डाले जाते हैं, है ना। बस थोड़ी सी सफाई कम है। सफाई मतलब जो आप हल्की सी ताकत लगाते हैं वो नहीं लगाने। अब हाथ रखो, हम बताते हैं। बिल्कुल ये ऐसे रखो हाथ। ये अंगूठा है, ऐसे लगे पकड़े, ऊपर पकड़े नहीं हो। ठीक है, ऐसे पकड़ो। हाँ, ये अंगूठा इधर से हल्के से पुश करो। अब हल्के से आगे कर दो। ठीक। दूसरा गियर जो वो तरीका था वो भी सही था। एक ये तरीका, ऐसे लिए हो, ऐसे हाथ लगाओ, मेरी तरफ दबाते हो, खिसका लो, सबसे अच्छा तरीका। तीसरा गियर ऐसे हाथ लगाओ, ऐसे। हाँ, बस खिसका दो, आगे कहीं भी जाए वो अपनी जगह पहुंचेगा। सबसे अच्छा तरीका। बिल्कुल। पहला जब इधर झुकाते हुए लाओगे। अच्छा, ठीक है। तीसरे में केवल आगे खिसकाना, चौथे में पीछे खिसकाना। चौथा, ठीक। पांचवा जैसे फर्स्ट डाले थे उसका अपोजिट, पहले बीच में ले जाओ न्यूट्रल, ये ठीक है। वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। और बस रिवर्स के लिए ऐसे पीछे। रिवर्स में डायरेक्ट नहीं आएगा फर्स्ट की तरह, उसमें पहले न्यूट्रल आना पड़ेगा। और चलती गाड़ी में कभी रिवर्स लगता भी नहीं है। चलती गाड़ी मतलब जब तक आप न्यूट्रल पे नहीं आओगे गाड़ी चलती रहेगी, न्यूट्रल पे नहीं आओगी तब तक गियर नहीं पड़ेगा, बैक गियर। ठीक है, हो गया। अब सीट बेल्ट लगाओ, स्टीयरिंग आप जिधर घुमाएंगे गाड़ी आपकी उधर जाएगी। ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो सीट सही है, क्लच दबा के देखो, क्लच दबाओ पूरा, देखो पैर लंबा करना पड़ रहा। थोड़ा सीट आगे करो, यहाँ पे राड है। हाँ, आगे खिसको, हो गया। हाँ, ठीक। अब देखो क्लच अंगूठे से दबाओ, अंगूठे से दबाओ, आराम से दब रहा। अब क्या चेक करना चाहिए? लेफ्ट का मिरर देखो, पीछे दिख रहा, सेट है। ये राइट का है। इधर लेफ्ट का देखो, दिख रहा है, पीछे सेट है, एकदम क्लियर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये भी सेट अभी सेट करो, फिर हम अपनी तरफ कर लेंगे। ऐसे सेट करो, पीछे दिखे, अपनी तरफ घुमाओ, ऐसे नहीं। एक मिनट रुको, ये पीछे वाला देखो, ये जैसे शीशा है ऐसे ही पीछे शीशा है। ये इसमें पूरा दिखना चाहिए, तब पीछे आप देख पाओगे। ठीक है। 4-5 दिन बाद जब आप सीख जाएंगे तब हम ये आपको ऐसे सेट करा के, तीनों मिरर सेट करा के चलाएंगे। ठीक है। अभी ये हम अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि हमें भी देखना जरूरी है। ठीक, हो गया, तीनों चीजें हो गई। अब क्लच दबा के गाड़ी चालू करो। चाबी कहाँ है? ये लगी है। हाँ, क्लच दबाओ, पूरा फुल दबाया ना, पूरा क्लच, तभी चालू करो। आदत यही होनी चाहिए। बस छोड़ो। अभी जिस गाड़ी भैया छोड़ के गए वो गाड़ी जब तक क्लच नहीं दबाएंगी तब तक चालू ही नहीं होगी। अच्छा, तो अब देखो, क्लच दबा के रखे रहूं मैं? नहीं, न्यूट्रल है, छोड़ भी दोगी तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो, छोड़ दो। अब मीटर में देखो कौन कौन से ऐसे सिग्नल आ रहे हैं जो किसी प्रॉब्लम को बता रहे हो। एक तो इंडिकेटर ये लेफ्ट को जल रहा है, जबकि हम लोगों को गाड़ी बढ़ानी है। तो जब लेफ्ट से राइट को बढ़ाते हैं तो इंडिकेटर राइट देते हैं।
हाँ। लेफ्ट राइट को इंडिकेटर वो है, उसको नीचे कर दो, हो गया राइट। हाँ। ठीक है, अब देखो अब राइट का इंडिकेटर है, हाँ। सीएनजी पेट्रोल का दे रहा, और तो कुछ इंडिकेटर, ये सीट बेल्ट का दे रहा सीट बेल्ट आप लगाए, हम नहीं लगाए इसलिए दे रहा। ठीक। ठीक है, ये भी लगा लेते हैं। अब बताओ, अब देखो क्या दिख रहा, ब्रेक। ब्रेक मतलब हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक ये होती है, ठीक है, इसको नीचे कर दो, दबा के नीचे ना। हल्का सा ऊपर पुश करो, ये पुश बटन फ्री हो जाएगी, ठीक है, फिर दबा के नीचे करो, ये देखो हट गई। ठीक, अब सारी चीजें क्लियर हो गए। अब आपको गाड़ी बढ़ानी है। हाँ। ठीक है, क्लच दबा के गियर डालोगे। हाँ। अब देखो इधर, ये आपका क्लच है, ये लेफ्ट वाला पैर है, आपने ये ऐसे क्लच उठाए, आपने दबाया, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब क्लच आप छोड़ेंगे, ठीक है, तो क्लच आप जब पूरा छोड़ेंगे तो फिर यहीं तक आ जाएगा। लेकिन जब खड़ी गाड़ी उठाते हैं, फर्स्ट गियर में बढ़ाते हैं, हाँ। तो अगर पूरा क्लच छोड़ देंगे तो हो सकता है बंद हो जाए गाड़ी। बहुत अच्छा पिकअप है तो भले उठ जाए, और उठेगी भी तो एकदम स्पीड में चलेगी, जो स्पीड हमें नहीं चाहिए। ऐसे धीरे धीरे क्लच छोड़े, जहाँ पे गाड़ी चलने लगी वहीं आपने क्लच रोक लिया 2 सेकंड के लिए, जब गाड़ी फ्लो में आ गई तब पूरा छोड़ दिया। ये फर्स्ट गियर के लिए है, बाकी गियर डालेंगे तो एक साथ क्लच छोड़ेंगे, बस झटकेदार नहीं। ठीक है, आ गया समझ में। दबाओ क्लच, पूरा दबाओ, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, रखना है, दबाना नहीं है। ठीक है, रख लिया, डालो फर्स्ट गियर। ये दब कैसे गया, दबा क्या? नहीं, ब्रेक पे पैर रखो। हाँ, डालो फर्स्ट गियर। अब देखो आगे गाड़ी खड़ी है। आप पूरी गाड़ी राइट को काट लो, खड़ी गाड़ी, क्लच दबाए रहो, क्लच नहीं छोड़ना, घुमाओ, पूरी घुमाओ, जब तक घूमती रहे घुमाती रहो। हाँ, बहुत सही। स्टीयरिंग वाला वीडियो आपने देखा है, स्टीयरिंग घुमाने के स्टाइल से हमें समझ में आ रहा, घूम गई पूरी। अब धीरे धीरे क्लच देखो, इधर मिरर में भी देखो और आगे भी देखो। ठीक है, छोड़ो क्लच, उतना ही छोड़ना जितने में गाड़ी चलने लगे। ठीक है, छोड़ते जाओ, डरो नहीं, हम बैठे हैं। छोड़ो और छोड़ो और छोड़ो। हाँ, ठीक, थोड़ा सा और छोड़ो, बस इतना ही, रोके रहो, सीधी करो, राइट लेफ्ट करो, फटाक से करो, और घुमाओ, स्टीयरिंग नहीं देखो। अब लेफ्ट जा रही, राइट करो। अब क्लच पूरा छोड़ दो, छोड़ दिया। हाँ, अब रेस पे पैर रखो, ब्रेक से हटा के धीरे धीरे रेस लो, एकदम हल्के से। हाँ, बढ़ाओ, सामने देखते रहो, और रेस लो। हाँ, थोड़ा सा रेस और लो। जो गियर डालते हैं पहले उस गियर के इतनी स्पीड करते हैं, ये स्पीड हो गई आपकी सेकेंड गियर की। अब एक्सीलेटर से पैर हटा लो बिल्कुल। हाँ। क्लच दबाओ पूरा नीचे तक, जैसे सेकेंड गियर बताया था, बहुत सही। अब पहले क्लच छोड़ो, अब रेस पे पैर रखना था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आराम से स्पीड कम करो हल्की सी। ठीक है, आगे चौराहा दिख रहा। हाँ। चौराहे से हमको लेफ्ट चलना है। ठीक है, इंडिकेटर दे ऊपर को, और स्टीयरिंग पे भी ऐसे उंगली रखते हैं। ठीक है, चलते रहो, ब्रेक पे पैर रखो, दबाना नहीं है, दबाना बिल्कुल नहीं, दबाना नहीं। वीडियो बना रहे, थोड़ी देर बात करना, आराम से घुमाओ, ब्रेक पे पैर रखे रही ना। हाँ। जब तक रेस की जरूरत नहीं होती और रेस वाली जगह रहती, ब्रेक से पैर नहीं हटाते हैं। ठीक है। हाँ। ये सीधी करो गाड़ी, अब रेस की जरूरत है, बढ़ाओ, समझ गए। हाँ। बहुत जल्दी सीखोगे आप, क्योंकि आप ध्यान अच्छे से दे रहे हो। चलते रहो। भैया का फोन था। हाँ, चलते रहो, देखो सामने, और आराम से देखो, रोड देखो, और आराम से, नजर सामने, ऐसे चलते रहो। राइट में बीच में नहीं चलते, राइट में रख लो, बस ऐसे। वन वे रोड पे एक साइड पकड़ लिया करो। ठीक है, ब्रेक पे पैर रखो, चलने दो। देखो, अगर बढ़ाओ, अगर 2 सेकंड के लिए ब्रेक पे पैर रख लेते हैं तो स्पीड में कमी नहीं आती है। ठीक। और रिक्स से मतलब रिक्स भी नहीं रहता है तो ब्रेक दबा लें। कोई अचानक आ जाएगा तो आप ब्रेक लगा लेंगे, क्योंकि ब्रेक पे पैर रखा है ना। ऐसे चलते हैं, स्टीयरिंग आपकी क्लियर है लगभग।
अब देखो फिर रिक्स वाली जगह आ गई, फिर ब्रेक पे पैर रख लो, चलने दो। हाँ, दोनों तरफ देखो, चौराहा मतलब चारों तरफ नजर रखनी होती। अब लग रहा निकल गए, बढ़ा लो, जरूरी नहीं पार होके जब यहाँ आ जाओ तभी आपको लगे रिक्स से बाहर है गाड़ी। हाँ, और थोड़ा सा राइट रखो और आराम से, जितनी ज़्यादा दूर देखेंगे आप उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। चलने दो, फिर ब्रेक पे पैर रखो। हाँ, बस हो गया, बढ़ाओ।